नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर। कल प्रदेश में भूमाफिया का खाका तैयार होगा। बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा। राजस्व परिषद के चेयरमैन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम एसपी से बात करेंगे। बता दें, भूमाफिया की सूची पर चरणबद्ध तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी। भूमाफिया का एक खाका तैयार किया जा रहा है। अब ये कार्रवाई और तेजी से की जाएगी। कल से पूरे प्रदेश भर में भूमाफिया का जो खाका है वो तैयार होगा। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश भर में ये अभियान चलेगा। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, जो कल से ये खाका तैयार किया जाएगा भूमाफियाओं का, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे भूमाफियाओं पर चिन्हित कर रही है जिन्होंने जमीन या गरीबों की जमीन पर कब्जा कर उसको अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व परिषद के चेयरमैन कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिससे प्रदेश के सभी डीएम और एसपी शामिल होंगे। एक सूची बनाई जाएगी किस जिले में कौन कौन से भूमाफिया है जो लगातार रडार पर है, जो लगातार जमीनों को कब्जा किए हैं। कई आदेश देने के बाद उन्होंने जमीन खरीद नहीं की, तो ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन खुद इस डीएम एसपी से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, सूची बनेगी, चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द अब छोटे मझौले जो भी भूमाफिया है, अभी तक बड़े जो भूमाफिया थे जो पिछली सरकार में फल फूल रहे थे, उन पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्रवाई की है। लेकिन अब ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित किया जा रहा है तो लगातार जिलों में रहकर दबंगी जमीनों पर कब्जा करते हैं, अतिक्रमण करते हैं और उन लोगों की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई करने के मूड में है योगी आदित्यनाथ की सरकार। जी राहुल, जिस तरीके से ये खाका तैयार किया जाएगा, अगर हम अधिकारियों की बात करें, निर्देश दिए गए सीएम योगी की तरफ से जो निर्देश दिए गए उसको लेकर जानकारी दें। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते रहे हैं कि जितने भी भूमाफिया हैं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। समय समय पर वो इसको लेकर आदेश देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में भूमाफिया हैं जो लगातार जमीन कब्जा किए, अतिक्रमण किए, उन पर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद अब राजस्व परिषद के जो चेयरमैन है वो कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें सभी डीएम और एसपी शामिल होंगे। सबसे सूची मांगी जाएगी, जिसके बाद से प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ठीक है राहुल, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां उत्तराखंड आपदा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए। बता दें, उत्तराखंड की आपदा से प्रभावित परिवारों का साथ देने की बात कही गई सीएम योगी ने। तो सरकार की तरफ से साथ देने की बात कही गई, वहीं साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव राहत उपलब्ध कराएगी सरकार। ये तमाम बयान सीएम योगी की तरफ से। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सब जो मदद है वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी वहां तक पहुंचाने की। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। राहुल लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, सीएम योगी ने अब निर्देश भी दे दिए, उत्तराखंड में जो आपदा से प्रभावित परिवार है उनको मदद के लिए किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी? देखिए, आपको बता दूं कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ तो पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और आज जब टीम 11 को बैठक कर रहे थे उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित परिवार है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जो इस घटना में जो खत्म हो गए उनके पार्थिव शरीर को हर हालत में सुविधा के साथ उनके घर पहुंचाया जाए। इसके अलावा आर्थिक सहायता व अन्य राहत जो जिला प्रशासन के स्तर से है वो उनके परिवार को उपलब्ध कराया जाए। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री भी सुरेश राणा गए हैं, 30 सदस्यीय टीम गई है जो वहां पर दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश से कितने लोग फंसे हैं, उनको क्या सहायता दी जानी चाहिए, मौके पर इन तमाम चीजों का जायजा लेके सरकार को बताएगी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना पर नजर बनाए हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी प्रभावित हुए हैं उन लोगों की पूरी तरह से मदद की जाएगी। एक तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश से भी हर मदद। अगर हम यूपी के लोगों की बात करें जो वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी भी मदद की बात कही गई। जो वहां लापता हुए और मृतक है उनके परिजनों को मुआवजे की बात कही गई है। राहुल, बिल्कुल, करीब माना जा रहा है कि 40 से 50 ऐसे लोग भी जो वहां पर अभी फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो ऐसे में उनके परिवारों को जो भी जानकारी है वो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। खुद
जो अपर मुख्य सचिव गृह है अवनीश अवस्थी, वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार मदद कर सकती है कि जहां पे वो जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें सरकार की क्या मदद हो रही है, तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए। और जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां फंसे, जो वहां पे काम कर रहे थे, उनको सुरक्षित निकाला जाए और जो लोग खत्म हो गए उनके पार्थिव शरीर को उत्तर प्रदेश उनके घर तक पहुंचाया जाए और साथ ही साथ उनको आर्थिक तक ये तमाम निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर, जहां कई प्रस्ताव पर अब लगेगी बाय सर्कुलेशन कैबिनेट की मोहर। बता दें, बैठक में पंचायती राज समेत कई विभागों के प्रस्ताव पास होंगे। बैठक में कई बड़े प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। तो बैठक में करीब 12 प्रस्तावों पर मोहर लगाई जा सकती है। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिस पर बाय सर्कुलेशन कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इस बैठक में पंचायती राज समेत कई ऐसे विभाग हैं जिनके प्रस्ताव पास होंगे और बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। करीब 12 ऐसे प्रस्ताव रह सकते हैं जिन पर मोहर लगेगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, जो ये मोहर लगने की बात हो रही है प्रस्तावों पर, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, आज यूपी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बाई सर्कुलेशन से कई प्रस्ताव पास होने हैं, जिसमें करीब दर्जन भर प्रस्ताव हैं, जिसमें पंचायती राज, नगर विकास समेत कई विभागों के प्रस्ताव हैं जिनको बाई सर्कुलेशन के जरिए अनुमति दी जानी है। जिसके बाद कहीं न कहीं जब बजट होगा, ये बजट से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, जिसमें विभिन्न विभागों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव प्राप्तियां मांगी थी। तो कहीं न कहीं अब उन विभागों ने जो प्रस्तुतियां प्रस्तुत की हैं, उन सभी प्रस्तावों पर आज बाई सर्कुलेशन के जरिए मोहर लगेगी। और निश्चित है कि ये मोहर लगने के बाद कहीं न कहीं जब बजट पेश होगा तो उससे जुड़ी हुई चीजें जो हैं इन विभागों की, वो आज मुख्यमंत्री अनुमति दे सकते हैं। जी, तो एक तरीके से हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो प्रस्ताव है वो पास हो जाए। बिल्कुल, चूंकि बाई सर्कुलेशन होगा और मुख्यमंत्री स्वयं इन प्रस्तावों को पास करेंगे, उसके बाद जब आगे कभी कैबिनेट बैठक होगी तो उन बैठक में इन सारे प्रस्तावों को अनुमति दिलाने की एक औपचारिकता पूरी की जाएगी। फिलहाल ये करीब दर्जन प्रस्ताव हैं जो आज बाई सर्कुलेशन में है और कहीं न कहीं बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें, जोन 6 में अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल और एलडीए अधिकारी इंजीनियर की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। तो जमीन के पेपर न होने और नक्शा पास न होने पर यह कार्रवाई की गई है। ऋतु सुहास वित्त प्राधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। डीएम-वीसी अभिषेक प्रकाश लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त स्क्रीन पर। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी, अधिकारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई पूरी की गई है। तो जोन 6 में अवैध निर्माण जो था उस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। तमाम अधिकारीगण उस दौरान मौजूद रहे। जमीन के पेपर्स नहीं थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पेपर तो नहीं थे और ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की जोन 6 में हुई है। भारी पुलिस बल, एलडीए अधिकारी, इंजीनियर की मौजूदगी में जमीन के पेपर ना होने और नक्शा पास ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। तो ऋतु सुहास वित्त प्राधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जहां डीएम-वीसी अभिषेक प्रकाश लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माणों पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की गई है। अवैध निर्माण जोन 6 में जो अवैध निर्माण थे उन पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो कितनी तेजी से की जा रही है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। बता दें, सीएजी ने नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाला है। 2017 से अब तक की परियोजनाओं का ऑडिट होगा। 10 साल में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वर्तमान की परियोजनाओं में भी घोटाला हो सकता है। पिछली सरकार में तैनात भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
तो 2017 से अब तक की परियोजनाओं का ऑडिट होगा। और कैसे अरबों के घोटाले को अंजाम दिया गया ये आपको बताएंगे जीएफएक्स के जरिए। कई परियोजनाओं का बजट साल दर साल बड़ा, काम अब भी अधूरा। कई परियोजनाएं ऐसी थी जिनका बजट बाद में बढ़ाया गया था। कई परियोजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा ठेकेदार कंपनी को दिए गए। सेक्टर 21 में क्रिकेट स्टेडियम बना है, इसका पूरा काम अभी तक पूरा नहीं, जबकि प्राधिकरण ने साल 2016 में निर्माण कंपनी को एनओसी जारी कर दी। अभी भी 100 करोड़ का काम क्रिकेट स्टेडियम में होना बाकी है। कई परियोजनाओं का जो बजट है साल दर साल बढ़ा है। इस तरीके से तमाम जो बातें हैं वो सामने आई। कैसे हुआ अरबों का घोटाला, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और जांच की जद में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चिल्ला एलिवेटेड, भगत सिंह पार्क, नोएडा हॉट बायोडायवर्सिटी पार्क, दादा दादी पार्क, सेक्टर 96 प्राधिकरण कार्यालय, औद्योगिक भूखंड आवंटन, व्यावसायिक योजनाएं, इंडोर स्टेडियम, शूटिंग रेंज, सेक्टर 18 पुनर्विकास, सेक्टर 38 से बहुमंजिला पार्किंग, यमुना के समांतर पुल, सेक्टर 135 भूमिगत पार्किंग, एलईडी लाइट, शौचालयों का निर्माण। खबर इटावा से, जहां रघुकुल अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें, अस्पताल में एक बार फिर से महिला की मौत से हड़कंप मचा है। अस्पताल में कुछ महीनों में कई महिलाओं की मौत हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि अस्पताल में बिना संचालक के मौजूद रहे बाहर के डॉक्टर, तो बिना संचालक के बाहर के डॉक्टर यहां मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग महिलाओं की मौत पर यहां अंकुश ही नहीं लगा पा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग महिलाओं की मौत पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। रघुकुल अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। इटावा जनपद के स्टेशन बजरिया पर रघुकुल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, आए दिन इस अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मौत हो रही है, जिससे जो जिला प्रशासन है उनकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब घटना एक बार हुई थी तो उसी वक्त इटावा प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाना था, पर इस अस्पताल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, आज फिर से एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और बच्चा जो है वो स्वस्थ है, पर परिवारजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, इटावा की जो आला अधिकारी हैं वो अस्पताल संचालक के बेटे को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई हैं। अब बड़ी बात ये है कि इस अस्पताल पर इटावा सीएमओ द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इस अस्पताल पर अभी तक इटावा जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसे अस्पताल को किस तरीके से लाइसेंस दिया गया है, ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी लापरवाही, एक और महिला की मौत से हड़कंप मच गया। बता दें, लगातार जो महिलाओं की मौत हो रही है, एक ही महीना, कुछ ही महीनों में कई महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं की मौत पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। तो बड़ा सवाल कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं जब इस तरीके से जब महिलाओं की मौत हो रही है, उन पर ही अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तो अस्पताल में बिना संचालक के बाहर के डॉक्टर्स भी मौजूद रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से महिलाओं की मौत हो रही। कुछ ही महीनों में कई महिलाओं की मौत हुई है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग इन महिलाओं की मौत पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। तो परेशान है यहाँ पर मरीज, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरीके से काम किया जा रहा है, यह सवालिया निशान।
इटावा खबर, एक महिला की और मौत हुई है अस्पताल में, जहां हड़कंप मच गया। इसके बाद कई महिलाओं की मौत हो चुकी है कुछ ही महीनों में। नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। बदमाशों ने खाकी के इकबाल को चुनौती दे दी है। बदमाश ने कंपनी में तैनात गार्ड को गोली मार दी। गोली लगने से गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। गार्ड को रोकने पर बदमाश ने ये गोली मारी थी, तो गार्ड ने जैसे ही उस बदमाश को रोकने की कोशिश की, वैसे ही उस बदमाश ने उस गार्ड को गोली मार दी। नोएडा के सेक्टर 2 में एक निजी कंपनी की ये घटना बताई जा रही है। दिन दहाड़े गार्ड को गोली मार दी गई। बदमाश को रोकने की कोशिश की गई थी गार्ड की तरफ से। सेक्टर 2 में एक कंपनी है ब्रिंक्स, जो कैश सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स का काम करती है। इस फैक्ट्री में सुबह 4:22 पे एक व्यक्ति प्रवेश कर गया, जो दीवार है उसको कूद करके, और ये कूदने का जो सीन था वो वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसमें 2 आर्म सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। उन लोगों ने कंट्रोल रूम से इस को देखा और आकर के उसमें से एक गार्ड आकर के उसको टोकने के बाद उसको पकड़ लिया। दोनों में गुत्थम गुत्था हो रही थी। उसी बीच में जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था कंट्रोल रूम में बैठा हुआ, वो भी वहाँ मौके पर आ गया, और इस गुत्थम गुत्थी के बाद लगभग 2 मिनट तक गुत्थम गुत्थी हुई और वहाँ से वो भागने में सफल रहा। दूसरे गार्ड ने उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया, और जब भागते समय उसने एक गोली चलाई, जिससे दूसरे गार्ड जो गार्ड पकड़ा हुआ था उसे। और खबर कानपुर से, जहां मुर्दों के नाम पर की जा रही रुपयों की उगाही। बता दें, भगवत दास घाट पर अभिभावक संघ का हाई वोल्टेज प्रदर्शन देखने को मिला। राकेश मिश्रा नाम के शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की। जलती चिता पर बैठकर उसने आत्महत्या की कोशिश की है। तो सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी वहां पहुंची। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ते हुए नजर आए। तो पुलिस ने राकेश मिश्रा को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। कानपुर के फील थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकर के यहाँ पे कफन उतार रहे हैं और सरकार और पुलिस की मिली भगत में शामिल है। ये दारू में शामिल है। भाई सब लोग मिट्टी में आए हुए हैं, सब लोग मिट्टी नहीं जाएंगे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।